वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, आज हम आपका करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का आपकी मैरीगोल्ड जो बुक है उसकी यूनिट 5 द बलून मैन। तो पोयम को ध्यान से सुनिएगा। और बहुत से बच्चों की ये डाउट्स हैं, उनको ना सब्सक्राइब करना नहीं आ पा रहा। मैंने अभी भी आपके लिए अलग से डाला है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, दे आर आस्किंग कि उनको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पता चल पाते हैं, इसलिए मैंने अलग से डाल दिया है। ये रेड बटन है बेटा, इस पे आपको क्लिक करना है। बट स्टिल अभी भी बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा है। आप अपने पेरेंट की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके कहने से ही डाला था। तो चलिए पहले हम जैसे कि हमेशा से शुरू से करते आए हैं वर्ड की मीनिंग डिस्कस करते हैं, ताकि आप पोयम को अच्छे से समझ सकेंगे। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। जब जैसे ही भी हम किसी चीज को पकड़ते हैं उसको हम होल्ड कहते हैं। बंच होता है झुंड। आपने काफी सारे ग्रुपिंग वर्ड्स किए होंगे। बंच ऑफ फ्लावर्स है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज में कराया था। सनी होता है धूपदार, यानी कि कोई कोई ऐसा दिन जिस दिन बहुत धूप होती है उसको हम सनी डे कहते हैं। टग, टग खिंचाव होता है वैसे, यानी किसी चीज का मतलब वैसे इसका मतलब होता है पुल हार्ड। अगर आप जोर से खींचते हैं ना तो उसको टग कहते हैं। और ये इसका कभी कभी कई सेंटेंसेस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मीनिंग अलग भी हो जाता है। ऑलवेज हमेशा। मार्केट स्क्वेयर होता है बाजार चौक, जैसे कि मार्केट में जो मेन जगह होती है, जहाँ जो सेंटर ऑफ द मार्केट होता है उसको हम कहते हैं बाजार चौक। टाइड होता है बांधना या बंधे हुए। स्ट्रिंग होता है डोरी, या आपके घर में धागा होगा उसको भी स्ट्रिंग कहते हैं। परहैप्स होता है शायद, हम कहते हैं ना शायद ऐसा होता शायद वैसा होता, तो उसकी इंग्लिश होती है परहैप्स। सेल, इसमें सेल के साथ सेलिंग वर्ड आया आपका पोयम में, बट दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने सेल इसलिए लिखा है ताकि आप इससे भी अंडरस्टूड हो सकें। सेल वैसे जल यात्रा होती है, यानी कि पानी में अगर आप जैसे शिप के थ्रू आप जा रहे हैं वो भी होता है। और आकाश में चलने को भी, यानी कि आसमान में आकाश में हम चल नहीं सकते, यानी कि बट बहुत सी कोई चीज होती है जैसे कि आसमान में जैसे हम ट्रैवल करते हैं थ्रू एरोप्लेन लाइक दिस, तो उसके लिए भी हम सेलिंग वर्ड यूज करते हैं। कार्ट्स होता है ठेला। वैसे कार्ट्स का मतलब गाड़ियां भी होता है, बट और कार्ट्स का मतलब होता है जो आपने वेजिटेबल्स फ्रूट सेलर्स देखे हैं ना, वो जिनके ऊपर अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचते हैं उसको हम ठेला या रेहड़ी, आपने वर्ड सुना होगा ना, हाँ जी, तो ये उसको कहते हैं। शाइन होता है चमक या चमकना। फार होता है दूर, बिटवीन बीच में होता है, और बेलो होता है नीचे। तो आगे अब हम पोयम को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी पोयम या चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो पेंसिल और कॉपी साथ में होनी चाहिए आपके। अगर जिन्होंने नहीं लिए फटाफट से लेकर आ जाइए, और बाद में वीडियो को अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। डज ए बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या बलून मैन आपकी मार्केट में विजिट करता है? ठीक है, विजिट होता है आना जाना, जो कि नॉर्मली डेली जैसे किसी की गली में फ्रूट वाले आ रहे हैं तो ऐसे ही क्या बलून वाला भी आता है। लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। चलिए देखते हैं कि बलून मैन जो है अपने साथ क्या लाता है। अब वर्ड का मतलब आपको पता है क्या? जिनको नहीं पता है जो वर्ड्स के मीनिंग, वो आप लिख सकते हैं। जो आपको पता है वो लिखने की जरूरत नहीं है। बलून मैन गुब्बारे वाला। ब्रिंग्स होता है लाना। विद हिम मतलब अपने साथ। अब पोएम स्टार्ट होती है। आपको जब भी पोएम आपको करनी है, अभी मैं समझा रही हूँ, उसके बाद जब आप इसे लर्न करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोएम का नाम लर्न करना है और फिर पोएट का नाम करना होता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। जो बलून मैन, यहाँ पर जो ही वर्ड यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? बलून मैन के लिए। तो जो बलून मैन है वो हमेशा कब आता है? मार्केट डेज में, यानी कि जब मार्केट के दिन होते हैं, जब बाजार लगता है। जैसे आपके भी घर में, घर के आसपास के एरिया में कुछ मार्केट के दिन होंगे। किसी के यहाँ संडे मार्केट लगता होगा, किसी के यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगता होगा ना, लाइक दिस। तो ऐसे ही वो बलून वाला भी जो है जब आता है जब बाजार के दिन होते हैं। एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच। और अपने हाथ में, होल्ड मतलब होता है पकड़ के रखता है किसको? बलून्स के। लवली बंच, बंच मतलब गुच्छे। तो मतलब उसके हाथ में एक बलून्स का बंच होता है, उसमें बहुत सारे बलून्स होते हैं, उसको वो पकड़ के रखता है। एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज। स्टेज होता है ठहरना, रुकना। स्क्वेयर जैसे भी बताया था आपको, मार्केट स्क्वेयर बाजार का चौक, और वो कहाँ पर? बाजार के चौक पर आकर खड़ा हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है।
एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी भी लंच के बारे में नहीं सोचता। सीम्स मतलब ऐसा लगना कि ऐसा कभी नहीं लगता कि वो लंच के बारे में सोच रहा है। वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है ज़्यादातर मोस्टली कि उसके बलून्स उसको बेचने हैं ना, उसके दिमाग में खाना खाने की बात नहीं आती, अपने बलून्स को बेचने की बात आती है। इसलिए वो बाजार के चौक पे जाके खड़ा हो जाता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। अब बलून्स को किस किस कलर्स के हैं? रेड हैं, पर्पल हैं, ब्लू हैं, ग्रीन है। ये जैसे आप देखो यहाँ पिक्चर में, आप अपनी बुक की पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर, और मेरी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, मैं कर्सर है यहाँ पर। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, जब एक सनी डे होता है यानी धूपदार दिन होता है, जिस दिन बहुत धूप होती है ना, द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। जब बहुत धूप का दिन होता है तो क्या होता है, कई सारे लोग धूप से बचने के लिए अपने कार्ड्स के नीचे बैठ जाते हैं, आसपास बैठ जाते हैं। और बहुत सारे लोग अगर होते हैं तो उन बलून्स को, वो उनके जो बलून्स होते हैं वो हमें दूर से ही दिख जाते हैं शाइन करते हुए। जैसे कि कई बच्चे दूर से देखते हैं ना तो कार्ड्स ही कार्ड्स दिखते हैं, लोग ही लोग दिखते हैं, तो बलून वाला नहीं दिखता, बट बलून दूर से ही दिख जाते हैं शाइन करते हुए। फार अवे मतलब दूर से, शाइनिंग होता है चमकते हुए, और कार्ड्स तो होता है थैला या रेडी, बिटवीन होता है बीच में। ठीक है, अब आगे है एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना बलून्स के बारे में हो रही है कि कुछ बलून्स कैसे हैं, बड़े हैं, कुछ बलून्स कैसे हैं, छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा या रस्सी भी हो सकती है पतली सी। टाइड मतलब होता है बंधे होना, टुगेदर मतलब साथ में। तो वो सारे साथ में जो है एक धागे से बंधे हुए हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, पर इफ मतलब अगर या यदि अगर कोई हवा आ जाती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। आपने देखा है ना कभी हवा आती है तो बलून्स कैसे लहरा के एक दूसरे से टकराते हैं और थोड़ा सा खिंचाव सा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ में बलून है, बलून्स का बंच, और हवा चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा ना कि खिंचाव सा फील हो रहा है, कि वो ऐसे उड़ते हैं ना ऊपर, आपको थोड़ा खिंचाव सा फील होता है कि जैसे कि अभी आपको लेके उड़ जाएंगे और आपस में एक दूसरे से टकराते भी है ना। हाँ, तो उसको टग एंड टग कहते हैं, मतलब जोर जोर से एक दूसरे से टकराने लगते हैं अगर कोई हवा चलती है तो। सम डे परहैप्स he'll let them go, परहैप्स शायद, ही यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? बलून वाले के लिए। तो कभी कोई दिन ऐसा होगा कि शायद वह लेट देम गो। देम किसके लिए यूज हो रहा है? ये प्रोनाउन यूज हो रहा है बलून्स के लिए, कि किसी दिन वो अपने बलून्स को शायद जाने दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उनको आसमान में उड़ता हुआ देखें। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बेलो, कहाँ से देखेंगे? खड़े होकर नीचे से देखेंगे, क्योंकि जब हवा चलेगी और वो अगर अपने बलून्स को छोड़ेगा तो वो आसमान में ऊपर उड़ के जाएंगे ना। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई। प्रेटी तो सबको ही पता होगा इसका मीनिंग, और स्काई का भी। आप अब इतने तो समझदार हो ही गए हैं, थर्ड क्लास में हो गए हैं, कि जब हम नीचे से देखेंगे कि बलून ऊपर उड़ के जा रहे हैं तो वो बहुत ही आसमान में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। तो ये आपकी पोएम यहाँ खत्म होती है। अब हम जल्दी से इसके न्यू वर्ड्स, मेक सेंटेंसेस और बुक एक्सरसाइज करते हैं। न्यू वर्ड्स है आपका बंच, गुच्छा, स्क्वायर होता है आपका मार्केट का जो चौक होता है, सनी होता है आपका धूपदार, टग होता है आपका खिंचाव। आगे इसके ऊपर मेक सेंटेंसेस, ये मैंने आपको एग्जाम्पल सेंटेंस दिए, आप एज इट इज इसको कॉपी मत कीजिएगा, आप अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा। बंच होता है, अभी बताया था गुच्छा। आई एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन द मॉर्निंग। आपको पता है अंगूर का भी गुच्छा होता है ना, हम लेते हैं, हम जब अंगूर खरीदते हैं तो रेडी पे से उसका पूरा बंच उठाते हैं ना हम। तो मैंने जो है मॉर्निंग में एक अंगूर का क्या खाया है? गुच्छा खाया है। स्क्वायर, मीट मी एट द मार्केट स्क्वायर, मुझे कहाँ मिलो? मार्केट स्क्वायर पे। सनी, इट वॉज अ सनी डे आउटसाइड, बाहर बहुत ही धूप है। टग, द हॉर्स टग द कार्ट विद फोर्स। हॉर्स टग द कार्ट विद फोर्स मतलब मैंने भी बताया, टग मतलब खिंचाव या खींचना, पुल हार्ड। तो जो हॉर्स है उसने कार्ट जो होती है आपकी, बुल कार्ट भी होती है, बैलगाड़ी भी होती है ना, और हॉर्स कार्ट भी होती है, तो उसने उसको तेजी से खींचा। आगे आपका है क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए खुद से। वेयर मतलब कहाँ, बलून मैन बलून वाला, स्टैंड मतलब खड़ा होना, कहाँ खड़ा होता है? तो
पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे द बलून मैन। जब भी आपका प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन होता है आंसर करते हुए वो पास्ट में हो जाता है, तो स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड। द बलून मैन स्टूड इन द मार्केट स्क्वायर, फिर आप अपना आंसर लिख देंगे। व्हाट हैपेंस, हैपेंस मतलब होना, टू द बलून्स, बलून्स के साथ क्या होता है, व्हेन देयर इज अ विंड। आपको पता है, अभी पढ़ाया था, जब हवा चलती है तो क्या होता है, द बलून स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज अ विंड, आपस में हिलने लग जाते हैं और हमें खिंचाव महसूस होता है। व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू, बच्चे क्या देखना पसंद कर, मतलब बच्चे क्या देखना पसंद करेंगे बलून मैन को करते हुए, कि बलून मैन क्या करे कि जो उनको बहुत पसंद आए। द चाइल्ड वुड लाइक balloon man to let the balloons go sailing high in the sky, बच्चे चाहते हैं कि जो बलून मैन है वो क्या करे, बलून्स को आसमान में ऊंचा छोड़ दे, और वो उसको नीचे से देखेंगे और उनको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। टॉक टाइम में आपका है हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, कितने ऊंचे, हाउ हाई मतलब कितने ऊंचे जो है बलून्स उड़ते हैं, तो बलून्स कैन फ्लाई अप टू 20 फीट हाई, 20 फीट, ठीक है। वट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, आप इस पोएम के बारे में आपको क्या पसंद है, ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, बट मैं यही आपसे बार बार बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी व्यूज इसमें लिखिएगा। आई लाइक द कलरफुल बलून्स इन द पोएम, पोएम में मुझे कलरफुल बलून्स पसंद हैं, दैट फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बलून मैन के बारे में लिख सकते हैं, आप मार्केट स्क्वायर के बारे में भी लिख सकते हैं, या बलून किस तरह से हिल रहे थे, ऊपर आसमान में जा रहे थे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो पोएम के अंदर से ही आपको लिखना है। अब आपको इसमें नेक्स्ट क्या करना है, वर्ड बिल्डिंग में आपको वर्ड्स आइडेंटिफाई करने, जम्बल्ड वर्ड्स हैं, यानी कि या ये उल्ट पुल्ट करके दिए हुए हैं और आपको इन्हें सीधा करना है। तो इसका बनता है बलून्स, सेकंड का ब्लू, और इससे दो बन रहे हैं आपका, एक तो बेलो बनता है और एक एल्बो बनता है, फिर लंच है, पीपल है और आपका कार्ट है। नेक्स्ट आपका है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं ग्रुप्स के, ये नीचे आपको उसमें से नेचर से रिलेटेड वर्ड्स को अलग करना है, फूड से रिलेटेड वर्ड्स को फूड की कैटेगरी में डालना है, और कलर से रिलेटेड वर्ड्स को कलर में डालना है। तो देखिए नेचर में हमारे पास क्या होता है, विंड होता है, स्काई होता है और क्या होता है, ग्रास होता है, तो ये तो नेचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और फूड जैसे टर्निप में, सॉरी पी मिस हो गया है, आप पी ऐड कर लीजिएगा, टर्निप, पाइनएप्पल, राइस। और कलर्स तो आपको पता ही है, पर्पल, येलो एंड वाइट। तो और इसमें आपको क्या करना है, हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, आपको इसमें से कलर्स फाइंड करने हैं। देखिए एक तो दिखाया हुआ है इसमें आपको ऑरेंज, जैसे आपको भी फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर किया है आपके लिए। देखिए रेड है आपका, और जब हम यहाँ आएंगे ये आपका पर्पल है, और ये आपका येलो है, ये ब्लू है, और यहाँ से देखिएगा आपको ब्राउन दिखेगा, और ये है पिंक। फिर आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, बट पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर देखिए। तो आपका जो है यहाँ पर आपका फिल ब्लैंक्स करना है, अपोजिट्स, ठीक है। नेवर का क्या होता है, नेवर मतलब कभी नहीं, तो उसका उल्टा क्या होगा, कभी नहीं का उल्टा क्या होगा, जो हमेशा होता है, तो हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। स्मॉल मतलब छोटा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बड़ा, है ना, बिग। रेनी मतलब, अभी मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बताऊंगी, आप पहले खुद से गैस कीजिए। रेनी मतलब बारिश, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, सोचिए। लो, लो मतलब होता है बहुत ही मतलब धीमा, स्लो, ठीक है। सिट होता है बैठना, इसका उल्टा देखिए, जिसको जितना आ रहा है वो कीजिए, जिसको नहीं आ रहा है वो वेट कीजिए नेक्स्ट स्लाइड का। नियर होता है पास में, और उसका उल्टा क्या होगा, दूर, तो इसका इंग्लिश आप बताइए क्या होता है दूर का इंग्लिश। देखिए इधर स्मॉल का होगा बिग, रेनी का, रेनी होता है, देखो रेनी होता है बारिश, तो गीला होता है सब कुछ, उसका उल्टा क्या होगा, ड्राई, सूखा। लो होता है धीमा, हाई हो जाएगा ऊंचा, ठीक है। यहाँ स्लो भी, स्लो का भी मतलब ऐसे धीमा ही होता है। सिट मतलब बैठना, उसका अपोजिट होगा स्टैंड। नियर मतलब पास, और फार मतलब दूर। तो बच्चों ये अब आपका है टीम टाइम में आपकी ये एक्टिविटी है कि आपको एक मैगजीन या न्यूज़पेपर लेना है जिसमें कलरफुल पेजेस हों, ठीक है। अगर जिस बच्चे के पास कलरफुल पेजेस नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, वाइट A4 साइज शीट लेकर उसमें आप कलर कर सकते हैं जिस भी कलर की आप शीट चाहते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू गेट द रेड शीट, तो आप उसको पूरे को रेड कलर कर दीजिए। ब्लू चाहते हैं तो ब्लू, तो ऐसे आपके पास कलरफुल शीट्स आ जाएंगी।
कट आउट बलून्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स केयरफुली। आपको बलून्स की पिक उस पर ड्रॉ करके कट कर लेना है और सीजर से कट कर लेना है, बट इसको सावधानी से कीजिएगा अपने बड़ों की प्रेजेंस में, क्योंकि कहीं आपकी फिंगर्स ना कट जाएं। पेस्ट द बलून्स ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर। फिर आप उस बलून को जो आपने बलून बनाया है उसको उससे भी बड़े पेपर पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। अरेंज दैम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स। फिर आपको इस तरह से उसको अरेंज करना है कि जैसे कि एक आपने साइड में लेफ्ट साइड लगाया, फिर दूसरा वाला आपने सपोज रेड कलर का बनाया तो उसको सेंटर में लगाया, फिर आपने ग्रीन कलर का बलून बनाया तो उसको राइट साइड में लगा दिया। तो ऐसे करके वो बंच जैसा दिखना चाहिए। एंड ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून्स इन अ डिफरेंट कलर। फिर आपको उनके नीचे एक ऐसा धागा ड्रॉ कर देना है कि वो दूर से लगे कि हाँ कि ये आपके जो है बलून्स हैं, और ये वर्ड्स आपको जोर जोर से पढ़ने हैं। देखिए इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा। ऊपर वाले तो सारे ही अलग हैं, स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल, बट नीचे वाले वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन में सेम लगेंगे, बट देयर इज दे आर डिफरेंट इन द मीनिंग। जैसे कि हॉल, हॉल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल। तो ये आपके जो वर्ड्स हैं आपने मोस्टली नोटिस किया होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्वाइटली इनकी जो है सेम है, बट इनकी जो मीनिंग्स हैं वो अलग हैं। तो आपको इनकी स्पेलिंग आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, क्लास ओवर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। होप सो आपके PD1 अच्छे से गए होंगे, बट आगे की PT2 के ये चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको जैसे मैंने बोला आपको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से जो मेरा वीडियो बैक जाके आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट वेस्ट टाइम एंड डू द स्टडी हार्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड नेक्स्ट चैप्टर मैं आपका कल परसों तक अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।